आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए इसे एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। एक बार सुरेश नाम का व्यक्ति, जो भारत का एक इंजीनियर था, उसने काफी साल भारत में काम किए। फिर एक दिन उसको कनाडा में एक अच्छी नौकरी मिल गई और वे वहां सेटल हो गया। सुरेश ने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली क्योंकि वहां के फायदे और अपॉर्चुनिटी उसे ज्यादा पसंद आए। कुछ साल बाद सुरेश को भारत वापस आना पड़ा क्योंकि उसके माँ-बाप की तबीयत खराब थी। तब सुरेश ने वापस आके सोचा कि वो फिर से भारत की सिटीजनशिप ले सकता है और दोनों देशों का नागरिक बन सकता है। तो उसे ये पता चला कि भारत में डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है। इसका मतलब जब सुरेश ने कनाडा की सिटीजनशिप ली थी, तभी उसी उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई थी। ये सिचुएशन समझाने के लिए आर्टिकल 9 काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये यही रूल सेट करता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी फॉरेन कंट्री का नागरिक बन गया तो वो इंडियन सिटीजनशिप नहीं रह सकता। अब आते हैं की पॉइंट्स ऑफ आर्टिकल 9। अगर कोई व्यक्ति ने भारत के अलावा किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली तो वो व्यक्ति इंडियन सिटीजनशिप नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है। आइए रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं राजेश का, जो यूके में सेटल हो गया और वहां की सिटीजनशिप ले ली। जब राजेश वापस भारत आया और यहाँ कुछ लीगल राइट्स क्लेम करने लगा, तो उसे बताया गया कि क्योंकि उसने यूके की सिटीजनशिप ले ली है, वो अब इंडियन सिटीजन नहीं रहा। उसे ये पता चला कि भारत में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस तरह से कई लोग जो भारत से माइग्रेट करके दूसरे देशों में सेटल हो गए और वहां की नेशनलिटी ले ली, उन्होंने अपनी इंडियन सिटीजनशिप खो दी। अब बात करते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (ओसीआई) का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, जो उन लोगों को एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है जो फॉरेन कंट्री के सिटीजन बन चुके हैं लेकिन भारत के साथ अपने कल्चर और इमोशन टाई को बनाए रखना चाहते हैं। ओसीआई का स्टेटस डुअल सिटीजनशिप तो नहीं देता, लेकिन कुछ स्पेशल राइट्स और बेनिफिट देता है, जैसे कि भारत में इनडिफिनाइट स्टे का ऑप्शन है। अब बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 9। क्लियर रूल्स ऑन सिटीजनशिप। आर्टिकल 9 के जरिए क्लियर हो गया है कि डुअल सिटीजनशिप भारत में नहीं अलाउ है और इससे सिटीजनशिप के इश्यूज पर कई कंफ्यूजन नहीं होती। लॉयल्टी टू वन नेशन। यह आर्टिकल इंश्योर करता है कि भारत के नागरिक सिर्फ भारत के साथ अपनी लॉयल्टी रखें। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश का नागरिक बन जाता है तो वो अपने नए देश की तरफ लॉयल होना चाहिए और भारत को अपनी सिटीजनशिप छोड़नी चाहिए। सिंप्लीफाई नेशनल लॉज। इस प्रोविजन से लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सिंप्लीफाई हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही देश का सिटीजन होता है और उसी देश के लॉ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करता है। अब बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 9। नो डुअल सिटीजनशिप। इस आर्टिकल के कारण भारत के बाहर रहने वाले लोगों को डुअल सिटीजनशिप का ऑप्शन नहीं मिलता। कई लोग जो फॉरेन कंट्री में सेटल हो गए हैं, उन्हें भारत से अपनी फॉर्मल कनेक्शन तोड़नी पड़ती है। इमोशनल डिसकनेक्शन। बहुत से लोगों का अपना नेटिव कंट्री भारत से इमोशनल और कल्चरल कनेक्शन होता है, लेकिन दूसरे देश की सिटीजनशिप लेते ही उनकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाती है, जो उनके लिए एक इमोशनल डिसकनेक्शन का कारण बन सकता है। ओसीआई लिमिटेशन। भले ही ओसीआई स्टेटस दिया जाता है, लेकिन ये फुल प्लेज सिटीजनशिप नहीं होती। ओसीआई होल्डर को वोटिंग राइट्स या कुछ गवर्नमेंट जॉब का अधिकार नहीं होता, जो उनके लिए एक डिसएडवांटेज हो सकता है।
अब बात करते हैं व्हाई वी नीड आर्टिकल 9 मेंटेनिंग सोवरेनिटी। भारत की सोवरेनिटी और नेशनल इंटीग्रिटी के लिए जरूरी है कि सिटीजन सिर्फ एक ही देश के साथ लॉयल रहे। अगर डुअल सिटीजनशिप अलाउ होती तो लोग दो देशों के लॉज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कंफ्यूज हो सकते थे। क्लियर डिफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 9 की वजह से भारत की सिटीजनशिप पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश का नागरिक बन जाता है तो भारत की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, जिससे कंफ्यूजन नहीं होती। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। ये आर्टिकल इंश्योर करता है कि अगर कोई व्यक्ति फॉरेन कंट्री में सेटल हो गया है और वहां का सिटीजन बन जाता है तो उसकी लॉयल्टी सिर्फ एक देश के प्रति हो। ये नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। आर्टिकल 9 भारत के सिटीजनशिप लॉ को क्लियर करता है और ये रूल सेट करता है कि कोई व्यक्ति डुअल सिटीजनशिप नहीं रख सकता। ये प्रोविजन भारत की सोवरेनिटी और नेशनल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन उन लोगों के लिए एक लिमिटेशन भी है जो दूसरे देश में सेटल हो जाते हैं लेकिन भारत के साथ अपना लीगल बॉन्ड बनाए रखना चाहते हैं।